केरल हाईकोर्ट ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा को नोटिस जारी किया है। उन्हें यह नोटिस वायनाड से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की उम्मीदवार रही नाव्या हरिदास की ओर से दायर एक चुनाव याचिका पर जारी किया गया है। हरिदास ने लोकसभा उपचुनाव में प्रियंका की जीत को चुनौती दी है। उन्होंने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर प्रियंका गांधी वाड्रा की जीत को अमान्य घोषित करने की मांग की थी। याचिका में उन्होंने प्रियंका पर नामांकन दाखिल करते समय महत्वपूर्ण जानकारियों का खुलासा न करने का आरोप लगाया था। नाव्या हरिदास के लिए याचिका दायर करने वाले वकील हरि कुमार जी नायर ने पहले बताया था कि इस याचिका में प्रियंका के निर्वाचन को कथित रूप से उनके और उनके परिवार के स्वामित्व वाली कई संपत्तियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी को दबाने और मतदाताओं को उनकी पसंद को प्रभावित करने के इरादे से गुमराह करने, गलत सूचना देने और अंधेरे में रखने के लिए रद्द करने की मांग की गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने 13 नवंबर को वायनाड लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में 6,22,338 वोट पाकर पहली बार जीत दर्ज की थी, जबकि उनकी प्रतिद्वंदी भाजपा नेता नाव्या हरिदास 1,09,939 वोट के साथ तीसरे स्थान पर रही थी। लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जीत के बाद वायनाड सीट खाली करने के बाद वायनाड सीट पर कुछ ही महीने में उपचुनाव कराए गए थे। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें एक केरल की वायनाड और दूसरी उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट थी। दोनों सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद राहुल गांधी ने परिवार की पारंपरिक सीट रायबरेली को अपने पास रखते हुए वायनाड लोकसभा सीट को खाली कर दिया था। याचिका में कहा गया है कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने चुनाव में अपने हलफनामे में संपत्ति को छिपाया। प्रियंका गांधी और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा की कई अचल संपत्तियों को दबाया गया और इसका खुलासा नहीं किया गया। इसी के आधार पर चुनाव को चुनौती दी गई है। इसके अलावा याचिका के अनुसार प्रियंका गांधी ने रिटर्निंग ऑफिसर के सामने दायर अपने हलफनामे में कथित तौर पर पति रॉबर्ट वाड्रा के कई निवेशों और चल संपत्तियों का विवरण छुपाया। मामला अब अगस्त 2025 तक पोस्ट किया गया है। दिसंबर में हरिदास ने वायनाड लोकसभा उपचुनाव में प्रियंका गांधी की जीत को चुनौती देते हुए मतदान रद्द करने की मांग करते हुए केरल हाईकोर्ट का रुख किया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वायनाड सीट खाली करने के बाद 13 नवंबर को इस सीट पर उपचुनाव हुए थे। प्रियंका गांधी ने पहली बार चुनावी मैदान में उतरते हुए वायनाड लोकसभा सीट से भारी मतों के अंतर से जीत दर्ज की। उन्हें कुल 6,22,338 वोट मिले, जबकि एलडीएफ के उम्मीदवार सत्यन मोकेरी को 2,11,407 और भाजपा उम्मीदवार नाव्या हरिदास को 1,09,939 वोट प्राप्त हुए थे। प्रियंका को 4 लाख से अधिक मतों की जीत हासिल हुई थी। अब इस चुनाव परिणाम को नाव्या हरिदास ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है और इसे अवैध घोषित करने की मांग की है। कोर्ट ने इस मामले को गंभीर मानते हुए प्रियंका गांधी से जवाब मांगा है। अगर याचिका में लगाए गए आरोपों को प्रमाणित किया जाता है तो यह प्रियंका गांधी की संसदीय सदस्यता पर असर डाल सकता है। केरल हाईकोर्ट में अगली सुनवाई अब अगस्त में होगी। लेकिन महत्वपूर्ण बात अब यह है कि जिस तरीके से नाव्या हरिदास ने आरोप लगाया है, उसके जवाब में प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से क्या कुछ जानकारी दी जाती है। और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाए हैं, अगर इन सभी आरोपों को सही पाया जाता है, जिस तरीके से रिटर्निंग ऑफिसर से भी जानकारी छुपाने की बात नाव्या हरिदास ने कही है, अगर ये बात सच साबित होती है तो जाहिर सी बात है कि प्रियंका गांधी की संसदीय सदस्यता पर भी खतरा मंडरा सकता है। अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रियंका गांधी वाड्रा इन तमाम जो आरोप लगाए गए हैं, इनका क्या जवाब कोर्ट में दाखिल करती हैं और उसी के आधार पर उनकी संसदीय सदस्यता रहेगी या जाएगी, इस पर विचार किया जा सकेगा। अब कोर्ट में क्या कुछ जानकारी अगस्त में दाखिल करती हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। और आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले की जो सुनवाई होगी वो अगस्त तक के लिए टाल दी गई, यानी अगस्त में ही इस पर सुनवाई होगी। और आपको बता दें कि ये चुनाव तब हुआ था जब राहुल गांधी ने अपनी जो वायनाड की सीट थी, एक बार उन्होंने और चुनाव लड़ा था, इसलिए दूसरी बार था जब राहुल गांधी ने वायनाड सीट से चुनाव लड़ा। और इसके बाद जब उनको रायबरेली सीट पर जीत मिली तो इसके बाद पारंपरिक सीट पर राहुल गांधी बरकरार रहे और वायनाड सीट खाली कर दी थी। अब उसके बाद प्रियंका गांधी को राहुल गांधी ने चुनावी मैदान में उतारा था वायनाड सीट से। यहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने शानदार जीत हासिल की। इसके बाद अब इस तरीके का मामला सामने आया है। अब केरल हाईकोर्ट इस पर फैसला करेगा कि प्रियंका गांधी वाड्रा की संसदीय सदस्यता रहेगी या जाएगी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।